संभवी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने 3 कैंसर ड्रग्स पे कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट करके कैंसर ट्रीटमेंट को और अफोर्डेबल किया। मेरा प्रश्न कार टी सेल थेरेपी से है, जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक अफोर्डेबल माध्यम है, पर अभी ये पूरे देश में सिर्फ 30 अस्पतालों में है। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से ये है कि कैंसर ट्रीटमेंट को कार टी सेल थेरेपी के माध्यम से और अफोर्डेबल करने के लिए ये ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में कब शुरू होगा, जिससे गरीब परिवारों को भी इसका लाभ मिल सके? नहीं, इस फैसिलिटी को एक्सपैंड करना है इन ड्यू कोर्स, जैसे जैसे होता है उसको अब एक्सपैंड करेंगे। क्वेश्चन डिमांड ऑफ ग्रांट पे बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 65। नहीं, जहां इन्होंने कहा कि कोई दवाई में सॉल्ट बढ़ा देते हैं या कॉम्बिनेशन, मैंने उसका जवाब दिया कि देखिए ये रेगुलर प्रोसेस है। जब हम फर्ज कीजिए कि 40 दवाइयों पर हम सीलिंग लगाते हैं, तो वो एक नई दवाई निकाल करके लाते हैं जिसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं और वो सीलिंग से बाहर चली जाती है। इसके लिए हमारे यहाँ रेगुलर मॉनिटरिंग होती है और इसीलिए हमने कहा कि 28 ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जो फिक्स कॉम्बिनेशन में नहीं आते हैं और वो सीलिंग में नहीं आते हैं, लेकिन इनको भी हमने इंक्लूड कर लिया। सो दिस इज़ अ रेगुलर प्रोसेस। कोई इस तरीके का मार्केट में कोई दवाई आती है, हमारी कोशिश ये है कि कोई भी कैंसर का ड्रग जो आए और उसकी वो अफोर्डेबल ना हो, उस पर सीलिंग लगाने के लिए एनपीपीए जो हमारी प्राइसिंग अथॉरिटी है वो कारगर है और वो उस पर एक्शन लेकर के उसको सीलिंग में लाने का प्रयास करती है। श्री प्रदीप कुमार सिंह। अमिंदर सिंह राजा। अमिंदर सिंह राजा। अध्यक्ष महोदय की आप सीनियर मेंबर है, जानते हैं तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है और हम यहाँ पर सब बैठे लोग ये भी जानते हैं कि पिछले 1.25 महीनों 4 जून को हम चुनकर आए थे और मेरे को लगता बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पिछले 1.25 महीनों में मैंने सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट की चिट्ठियाँ के ऊपर साइन किए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। आपका प्रश्न क्या है? मेरा सवाल यह है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इससे कोई बच नहीं पाया, बहुत खतरनाक बीमारी है। क्या ऐसा हो सकता है जहां पर हम ये कहते हैं कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत बन चुका है, जब बनने जा रहा है, और आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग जो कैंसर का इलाज कराने के लिए यहां धक्के खा रहे हैं, कोई वहां धक्के खा रहा है, कोई हमारे से साइन करा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है इस देश में कि जो कैंसर पीड़ित लोग हैं, उन बिलो पॉवर्टी लाइन है, जब मिडिल क्लास लोग हैं, उनका इलाज मुफ्त किया जाए? दवाई सस्ती क्यों करनी है? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि करोड़ों रुपया लग जाता है, क्या उनका इलाज फ्री हो सकता है? ओके। माननीय सदस्य की जो भावना है उसकी मैं कदर करता हूँ। सच में कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और इसकी तकलीफ़ जिस परिवार पर पड़ती है, एक तरीके से उस परिवार की स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन हमारी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने इसके लिए बहुत से कदम उठाए हैं और कदम उठाने की दृष्टि से कैंसर केयर यूनिट्स का लगने से लेकर के आयुष्मान भारत में 50 करोड़ पीपल, 10 करोड़ 34 लाख फैमिलीज को 5 लाख रुपए का सालाना असिस्टेंस दे करके उनको आयुष्मान भारत में सपोर्ट करने का प्रयास किया गया है। तो जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को इसमें जोड़ करके देखने का प्रयास हुआ है ताकि कैंसर का इलाज हो सके। उसी तरीके से जो बहुत से जो प्रोसीजर्स हैं कैंसर के, वो जो बीपीएल वाले हैं उनका तो फ्री भी होता है, लेकिन बहुत सी जगह पर जो हम लोगों का फ्री डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हम लोगों ने दी है, राइट फ्रॉम पीएचसी से लेकर के टर्शरी केयर यूनिट तक, उसमें इन सारी चीज़ों की चिंता की जाती है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि हम इस पर 3 बातों पर काम कर रहे हैं। एक तो प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव। प्रिवेंशन पर भी बहुत काम चल रहा है क्योंकि इसकी प्रेवलेंस ना हो
और प्रमोटिव हो, ताकि हम हेल्थ को प्रमोट करते हैं। अब कई लोग हमारे को बहुत कहते भी हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हर टोबैको पर हम लोगों ने लेबल लगा करके कैंसर के इम्पैक्ट्स को बताने का प्रयास किया है। उसी तरीके से टोबैको का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसको भी बताने का प्रयास किया है, और प्रिवेंशन की दृष्टि से और जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो किए गए हैं। जहाँ तक क्यूरेटिव का सवाल है, हमारी कोशिश है कि हम कैंसर पेशेंट को एफोर्डेबल और एक्सेसिबल उनकी दवाई का इलाज उनके इलाज की व्यवस्था कर सकें, और इस पर सरकार प्रयासरत है।